मुस्लिम सब जानते हैं, जब से मैं पैदा हुई हूँ बस बाबा के उन्हीं के दुआओं से, और आज जहाँ जिस मुकाम पर हूँ बस उन्हीं की रहमो करम से हूँ। और सभी को यही कहूँगी, उन पर अपनी आस्था और सब कुछ बनाए रखना, वो है तो सब कुछ संभव। यहाँ 3-4 केस ऐसे हुए हैं। एक जो है खरवा कुआं के ऊपर जो है एक आदमी झूठी कसम खा लिया था और वो घर नहीं पहुँचा, वही खरवा कुआं पे मीर साहब वापस आते हुए ठोकर खा के मर गया, जिनका नाम खलील था। दूसरा एक आदमी जो है कसम झूठी खाया, तुरंत बाहर उसके पूरे जिस्म फोड़ा निकला है, तीसरे दिन वो मर गया। ऐसे 3। तो अब जो लोग जाते हैं कसम खाने के लिए वो दूर से ही भागते हैं डर के, तो ये समझ में आ जाता है ये गलत है, तो अब कोई तैयार नहीं होता जी। और जी उनके दुआओं से लोगों को तमाम शिफा मिली और तमाम परेशानियों से मिला, कर्ज लोगों के अदा हो गए वो करके अजगैब से, तो लोग उनको मानते हैं इसलिए जी। और इज्जत मोहब्बत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आज हम सब हिंदू मुसलमान सब उनको मानते हैं। काम किबरिया सुनो बेनमाजियो, आप दोनों माइक है काम किबरिया से अर्ज़ है, हर हाल में नमाज मुसलमान पे फर्ज है, बच्चों से नौजवानों से बूढ़ों से अर्ज़ है, हर हाल में नमाज मुसलमान पे फर्ज है, ये फर्ज अदा करके मरो बेनमाजियों। बढ़ रहा है और काफ़ी बड़ा जुलूस होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सभी धर्म और संप्रदाय के मौजूद हैं जुलूस गागर शरीफ में, जो हज़रत अमीर इमादुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने से बरामद होता है और जायज़ का जो अपना रास्ता उसका तयशुदा है सर्कुलर रोड, उससे गुजरता हुआ वापस आस्थाने पहुंचेगा। आइए आपको जुलूस दिखाते हैं, और जुलूस पीछे से काफ़ी बड़ा जुलूस है ये जायज़ का। यहाँ तक मेरी अपनी उम्र इस वक्त तकरीबन 70 साल पार कर चुकी है और 2020 में हमारे ससुर मरहूम बख्शी मोहम्मद असगर उनके इंतकाल के बाद से इसको अंजाम देता चला आ रहा हूँ। और जितना मेरे नाक़िस मुताला में आया, मालूमात से आया, आपका पूरा नाम हज़रत मीर इमादुद्दीन, हज़रत भी बाद में लगा होगा, मीर इमादुद्दीन। इमाद माने होता है खम्बा, दीन का खम्बा। अब दीन के खम्बा को साबित करने के लिए ये किल्च से आए थे, इसलिए किल्ची कहा जाता है। तो जब किल से आके यहाँ पर अपना उन्होंने जहाँ दरगाह शरीफ है यहीं पर अपना चिल्ला कशी बगल में बना हुआ है, जहाँ नगाड़ा रखा हुआ है, जहाँ वही किया अंदर चिल्ला खाना है और वहाँ चराग जलाया करते थे, चाहे आंधी हो तूफान हो चाहे कुछ हो, चराग खुले में जलाते थे और रहता था तो लोग देखा करते थे कि सबको, और हिंदू मुस्लिम सबकी सेवा करते थे। इसीलिए इसके अंदर उसी से होने के बाद हमारी एक खाया जायसी साहब थी मोहतरमा, उन्होंने एक शेर कहा था कि चले आंधी उठे तूफान मगर अल्लाह की कुदरत रहे रोशन चरागे आस्थाना मीर बाबा का। और आज हाजी जी बीच में हम रोकते हुए कुछ चमत्कार जोड़े जाते हैं कि कोई झूठी कसम नहीं खा सकता मज़ार पर, इसके बारे में बताइए। ये जोड़े नहीं जाते, इसको मैं चमत्कार नहीं कहता, इसको मैं हकीकत कहता हूँ। इसे कोई मौजज़ा नहीं, मैंने अपनी आंख से देखा है। एक साहब ने भी एक चराग पाया था आपके महल्ले का, वो था
का छोटा सा उन्होंने भेज दिया, थोड़ा सा कहने पे जो अपने हिसाब से कसम खिलवा दिया, लेकिन लबाब आके कि मेरा ऐसा नहीं किया बाबा, अच्छा हमका देखिए वही सीधे। लेकिन अगर मैंने ये कहलाया हाथ धर के कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बयान करता हूँ कि वो चिराग ऐसा नहीं था, अगर रहा हो तो मैं बर्बाद जाऊँ, मेरे बाल बच्चे, मैंने देखा घर बर्बाद किया। तो प्रशासन की भी हिम्मत नहीं इस तरह का, और तो बाकी झूठ बोलने के तमाम तरीके होते हैं। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि ईटा पलट देने से भी कुछ ऐसा भी मशहूर है, लोग करते हैं, वो क्या है? इसका अभी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, सुनता हूँ बहुत से लोग भूत उतारते हैं, अब हमें नहीं समझ में आता भूत कैसे उतारते हैं, तो जितनी मालूमात मैं उतना ही बोलूँगा। हम आपको बताएं कि बहुत सी मोजिज़ात और चमत्कार माने जाते हैं कि हज़रत की दरगाह से मंसूब हैं, और कोई बहुत से ऐसे मामले आए जिसमें प्रशासन ने भी मदद ली है और इस दरगाह पर फैसले हुए हैं। जी, आप देखें ये जुलूस है, फिलहाल एक जलसा है रात में आज, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, उसमें अभी हमारा जब ये जुलूस जो आपका चल रहा है, इसे जुलूस गागा शरीफ और चादर शरीफ कहते हैं। ये इंशाल्लाह 6 बजे तक दरगाह शरीफ में पहुँच जाएगा। मगरिब के बाद भी हम लोग थोड़ा सा थके, खाना पीना खाएँगे, तकरीबन हम रात को 9:30 बजे वहाँ पहुँचेंगे। तो उल्मा एक आलिम की तकरीर करा के शोरा इकराम, इसे 1 बजे तक आज बंद करूँगा, लेकिन कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और आए तो बेहतरीन आपको बाहर के अच्छे और शहर वो जो चलेगा वो तकरीबन रात को 9:30 से चलेगा, 4 बजे तक सलातो सलाम पे खड़ा, उसके बाद कुल शरीफ होगा और फिर फजर की अजान हो जाएगी और वहीं से दुआओं को अपने दामनों को भर के दुआओं से आएंगे, रमज़ान शरीफ में शामिल हो जाएंगे, अपने मुल्क कौम की एक इंसानियत के साथ सेवा करेंगे। इसके भी मुल्क की तो तरक्की वफादारी के लिए भी दुआ हमेशा करते हैं और करेंगे, क्योंकि हम पे दोहरी जिम्मेदारी, हमें मुल्क के भी कानून पसंद है, अपनी शरीयत भी हम ना छोड़ पाएँ, सीधा सीधा एलानिया कह रहा हूँ। बिल्कुल, हम और पॉइंट से आपको दिखाते हैं जुलूस की क्या रौनक है, किस तरह से आगे। मौजूद है, ये जुलूस आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। हम नौगदी चौराहे से थोड़ा पहले मौजूद हैं। ये जुलूस है, जुलूस गागर शरीफ हज़रत मीर मादुद्दीन खिलची रहमतुल्लाह ताला अलैह का। यहाँ वहाबगंज में इन लोगों जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, आपके सब जाने पहचाने लोग हैं, यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया और उसके बाद ये जुलूस आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ शकील इदरीसी हैं, नफीस खान साहब हैं, फुजैल खान है। नफीस भाई, कुछ बताएं हज़रत मीर साहब बाबा के बारे में। तो हम लोग हमेशा यहाँ पे गुड्डू की दुकान के ऊपर मीर साहब बाबा को पूरा हिंदू मुसलमान मानता है, सब लोग जुट के यहाँ पे लंगर होता है। अब की लंगर रोका गया, मतलब जो है जुलूस में अब ये हुआ कि लड्डू बांट दिया जाने, नुक्ती है और मतलब जो है पूड़ी है, सब मतलब तकसीम होती है। तो मतलब कि इस बार जो है हम लोग लिमिटेड करा गया है प्रोग्राम। हमेशा गुड्डू करते हैं यहाँ पे पूरे एक टेलर के नाम से लंगर होता रहता है हमेशा। फुजैल खान, इस जुलूस कैसे हम बात शकील इदरीसी हमारे साथ हैं और बताएंगे इस जुलूस में आप क्या बांट रहे थे, अभी क्यों बांट रहे थे? ये तो उनका काम है कि हमसे क्या करवा लें। कोई भी जुलूस हो हम लोग हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सद्भाव की एक मिसाल कायम करते हैं। वो चाहे हमारी कम्युनिटी का जुलूस है या हमारे हिंदू भाइयों का जुलूस हो, हम लोग हमेशा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। और हज़रत मीर मादुद्दीन खिलची रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक सभी हमारे कस्बे के अमन पसंद लोगों को, सभी कुर्ब जवार के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और हमें हज़रत मीर इमादुद्दीन खिलची रहमतुल्लाह ताला एक बताए रास्ते पर, अमन के रास्ते पर, एक जो सूफ़ीज़म के तहत जो सूफ़ी का एक काम होता है कि लोगों की भलाई करना, समाज के लिए बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना, हमें अपने वलियों के आस्थाने से जो सीख मिलती है वो ये है कि हमें सबसे पहले अपना धर्म, मानव धर्म हमें अपनाना है और मानवता के तहत जो भी काम पड़े वो ही काम सूफ़ीवाद कहलाता है। हम लोग सूफ़ीज़म को मानने वाले लोग हैं और शांति परस्त और शांति का काम करते हैं। और जो भी मौका पड़ता है समाज के लिए, देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने इंसानी भाइयों के लिए, वो हम लोग करते हैं। यही दर्स, यही सीख, यही शिक्षा हज़रत मीर इमादुद्दीन खिलची रहमतुल्लाह अलैह की। आप देख रहे हैं ये जुलूस धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहा है आगे, और ये बड़ा जुलूस होता है। जैसा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये बड़ा जुलूस है, इसमें सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं और बड़ी संख्या में जगह जगह मिष्ठान वितरण और तमाम जो कोल्ड ड्रिंक बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, ये सब है। लोग तबर्रुकन इसमें चाहते हैं कि पुण्य हासिल करें। और यहाँ पर आप ये जगह है कॉर्नर, इसके बाद ये जुलूस सैदाना चौकी वाले मार्ग पर जो सर्कुलर रोड है वहाँ से दरगाह है हज़रत मीर इमादुद्दीन खिलची की तरफ बढ़ेगा। आप हमारे साथ बने रहें, हम आगे के मनादिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।
मौजूद हैं साकिब अल हसन। कुछ बताएं इस जुलूस के बारे में, हजरत के बारे में। कि हज़रत मीर माजुद्दीन खिलची रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुक़द्दस जो अपनी पुरानी शान व शौकत के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और जुलूस में शामिल होते हैं। रात में प्रोग्राम है, कल भी एक प्रोग्राम रखा गया, उसमें भी लोग शामिल होंगे। और उनकी दरगाह पर जो लोग भी अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती। इस वजह से आप देख रहे हैं कि जो हुजूम है हज़रत मीर माजुद्दीन खिलची रहमतुल्लाह अलैह के जुलूस में, ये उसी का एक छोटा सा नज़ारा। हजरत के बारे में जी, ये मीर माजुद्दीन खिलची रहमतुल्लाह ताला अलैह का 1021वां 22वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। देखिए, इनकी सबसे बड़ी शान एक तो ये है कि ये हमारे यहाँ सऊदी अरब के पास एक जगह पड़ती है किल्च, वहाँ से आए और ईश्वर ने, अल्लाह ने इनको तब यहाँ पर भेजा जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुमराही और बहुत ज़्यादा इंसानियत मर चुकी थी। यानी कि बेटियाँ जब पैदा होती थी तो उनको दफना दिया जाता था, राक्षसों का वास होता था, पड़ोस के बच्चे कौन उठा ले जा रहा है कुछ नहीं पता। इस तरीके का यहाँ पर जब वातावरण था तो ईश्वर ने इनको यहाँ पर भेजा हमारे जैस कस्बे में इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। ये यहाँ पर आए और इन्होंने इस चीज़ का ख़त्म किया और इसी वजह से हिंदू मुसलमान दोनों की आस्था इनसे जुड़ी हुई है और हिंदू मुसलमान दोनों का इनके दर से उनका काम भी होता है। अभी आज का प्रोग्राम तो मुसलमान ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन बाकी सारे दिन का प्रोग्राम जितने भी जुमेरात वगैरह सब आते हैं वो सब नॉन मुस्लिम ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं वहाँ पर। इसमें भी बहुत गैर मुस्लिम भाई हमारे हैं इस जुलूस में और हमेशा रहे हैं। जिस हिसाब से नफ़रतें इतनी बढ़ गई हैं, लेकिन हज़रत मीर माजुद्दीन खिलची रहमतुल्लाह अलैह के जुलूस में किसी तरह की नफ़रत कोई काम नहीं आती। आप दाहिनी तरफ दिखाएं, वहाँ पर देखिए मिष्ठान वितरण हो रहा है, तो सभी प्रेम पूर्वक इस जुलूस में शामिल होते हैं और जिसकी जो सामर्थ्य है उस हिसाब से इसमें खर्च करता है। हम आगे के मनाजिर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं,